हेलो दोस्तों, जो कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो हमेशा मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले पेनी स्टॉक्स की तलाश में रहता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मल्टीबैगर रिटर्न कौन सा स्टॉक्स देगा और कौन सा स्टॉक्स हमारे पैसे डुबा देगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो पेनी स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिनका प्राइस अभी 5 रुपये से कम है और इनका जो फंडामेंटल है, इनका फाइनेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है, जिसकी वजह से ये आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप ये भी इन सबको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही वीडियो डालूंगा तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं, उसके पूरे फंडामेंटल और फाइनेंशियल को देखते हैं और फिर डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट को कितने देर तक रखना चाहिए और कब ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट की जो सबसे पहली कंपनी है, अगर उसके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो आपका देखिए जीन्स बनाने का काम करती है, आपका जो यार्न बनाने का काम करती है, होम टेक्सटाइल बनाने का काम करती है, आपका प्रिंटेड फैब्रिक बनाने का काम करती है, सर्टिंग एंड फैब्रिक बनाने का काम करती है, डेनिम एंड नॉन डेनिम फैब्रिक, यानी कि आपका जीन्स, यार्न, होम टेक्सटाइल, प्रिंटेड फैब्रिक, सर्टिंग फैब्रिक और डेनिम एंड नॉन डेनिम, यानी कि मेनली आपकी जो ये है वो आपके कपड़े के बिजनेस में घुसी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि अभी जितना भी हमारा कपड़े का इंडस्ट्री है, वो फैशन इंडस्ट्री, वो कितना ज्यादा बूमिंग करता हुआ दिख रहा है। तो फैशन इंडस्ट्री जैसे जैसे बूम करेगा, ये जो कंपनी है वो मोस्ट बेनिफिटेड कंपनी रहने वाली है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे हमारा फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता जा रहा है, वैसे ये कंपनी का भी ग्रोथ होगा और इसका स्टॉक प्राइस में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब चलिए हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं और इसका करंट प्राइस को देखते हैं और ये कंपनी कौन सी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर कंपनी की बात करते हैं तो ये आपकी कंपनी है ग्लोबल टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, जिसका अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 4 रुपये 30 पैसे का चल रहा है। और अगर हम 5 तारीख को बात करते हैं, 5 मार्च को, तो 1.18% की इसमें तेजी भी देखने को मिली है। अब चलिए इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 130 करोड़ का एकदम बढ़िया मार्केट कैप है और ये पेनी स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसके स्टॉक पीई की बात करते हैं तो 25 से इसका स्टॉक पी है, वहीं आरओसी इसका 11.4% का आरओसी है। और इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 31.5 इसका इंडस्ट्री पी है, यानी कि अभी इसका जो पी है वो इंडस्ट्री पी से सस्ता है, यानी आपको ये अभी सस्ते दाम में मिल रहा है। अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 1.92 है, जो कि थोड़ा सा कंसर्न जनरेट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके अभी बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू इसका 1 रुपये 90 पैसे का चल रहा है। अगर हम इसके आरओई की बात करते हैं तो 8.58% का इसका आरओई है और ईपीएस इसका 0.17 यानी कि 17 पैसे का इसका ईपीएस चल रहा है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है इसका। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 8.58% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि इसका अगर फंडामेंटल की बात करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा खासा फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। अब चलिए कंपनी के एक साल के चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं कि एक साल में कंपनी कैसा परफॉर्म की है। तो एक साल का चार्ट पैटर्न हमें बता रहा है कि ये शुरुआत में 6 मार्च को ये जब था तो वो 2 रुपये 66 पैसे पे ट्रेड हो रहा था और ये जो मैक्सिमम आपका गया है वो आपका गया है 27 सितंबर 2023 को 4 रुपये 71 पैसा। और अभी जो आपका ट्रेड हो रहा है वो 4 रुपये 30 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। और चूंकि ये जो कंपनी है वो आपका एक बार हाई भी टच की है और जैसे ही ये अच्छा परफॉर्म करेगी ये आपका फिर से हाई टच करेगी, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है वो अच्छा खासा स्ट्रॉग है। और ये कपड़े बनाने वाली कंपनी जो है वो फैशन इंडस्ट्री की कंपनी है और फैशन इंडस्ट्री जो आपका देखते जा रहे हो आए दिन कितना कपड़ा महंगा होते जा रहा है और फैशन इंडस्ट्री जैसे जैसे बूम करेगा डायरेक्टली ये मोस्ट बेनिफिटेड वाली कंपनी होती जा रही है। अब चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया है, जिससे हमें अनुमान लग सकता है कि ये क्वार्टर बाई क्वार्टर ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टर रिजल्ट का डेटा आ गया। तो अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 2.94 करोड़ था, वहीं जून 2023 में ये 5.01 करोड़, सितंबर 2023 में 5.10 करोड़ और वहीं दिसंबर 2023 की बात करते हैं तो 5.94 करोड़, यानी कि ये लगातार बढ़ते क्रम में, जो कि इसका एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा मार्च 2023 में 0.76 करोड़, वहीं अगर हम जून 2023 की बात करते हैं तो 1.46 करोड़, वहीं अगर हम सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 1.35 करोड़ और अगर हम दिसंबर 2023 की बात करते हैं तो 1.64 करोड़। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह बढ़ते जा रहा है, जो कि इसका एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है जैसे जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। अब चलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डेटा आ गया। तो अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है मार्च 2021 में 4 करोड़ का था, वहीं मार्च 2022 में 15 करोड़, मार्च 2023 में 18 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 19 करोड़, यानी कि ये देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है साल बाई साल, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 0 था, वहीं मार्च 2022 में 5 करोड़ का, मार्च 2023 में भी 5 करोड़ और मार्च ट्रेवलिंग 12 मंथ में 5 करोड़, यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2021 में 0 था, बाकी जो है वो 5-5 करोड़ का है, जो कि इसका एक पॉजिटिव साइन है। और चूंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो आने वाले समय में जैसे जैसे और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ने का पूरा चांसेस है। और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा और स्टॉक प्राइस में आपको जो देखने को मिल जाएगा बहुत हाई देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के ओवरऑल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। लगातार इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, साथ ही इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ता जा रहा है और ये कंपनी
कंपनी जो फैशन इंडस्ट्री का कंपनी है, तो फैशन इंडस्ट्री में लगातार आपको बूम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी मोस्ट बेनिफिटेड कंपनी रहने वाली है। इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। अब चलिए हमारे लिस्ट की जो दूसरे नंबर की कंपनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर की कंपनी का अगर बिजनेस के बारे में बात करें, तो ये आपका देखिए इंटरनेशनल कार्गो होल्डिंग करने का काम करती है, आपका फ्रेट ब्रोकिंग का काम करती है, और आपका ड्राई बल्क वेसल का काम करती है। यानी कि जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो कार्गो के थ्रू होता है और शिप के थ्रू होता है, तो ये सब जो है वो हैंडलिंग करने का काम करती है, और इसको जो है वो एक देश से दूसरे देश में जितने भी सामान होते हैं उसको पहुंचाने का काम करती है। तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ी हुई है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल का, कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल डेटा आ गया। तो ये जो कंपनी है आपकी, वो है आपका सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड, जिसका अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 4 रुपये 70 पैसे का प्राइस चल रहा है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 253 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि बहुत अच्छा खासा है एक पेनी स्टॉक के लिए। अगर हम इसके पी की बात करते हैं, स्टॉक पी, तो 12.6 इसका स्टॉक पी है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 16.1 इसका इंडस्ट्री पी है। यानी कि अभी आपको इंडस्ट्री पी से सस्ते दामों पे मिल रहा है। आरओसी देखिए इसका 38.4% इसका आरओसी है। और डेप्ट इक्विटी की बात करते हैं तो 0.20 इसका डेप्ट इक्विटी है, जो कि बहुत कम है, ये कभी भी चुका देगी। अगर हम इसके बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू देखिए 2.29 रुपीज का बुक वैल्यू है। और अगर आरओई की बात करते हैं तो 36.1% का इसका आरओई है, जो कि बहुत अच्छा खासा है। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो 0.37 रुपीज का इसका ईपीएस है। और इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। यानी कि इसका ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो ये कंपनी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। एक पेनी स्टॉक्स होने के नाते इस कंपनी का जितना फंडामेंटल होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मार्केट कैप की बात करें जो कि आपका 250 करोड़ के पार है। इसके पी की बात करें जो कि आपका इंडस्ट्री पी से कम है। चाहे इसका आरओसी या फिर आरओई की बात करते हैं, ये दोनों जो है वो आपका 35% से भी ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चलिए कंपनी के एक साल के चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं कि एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो ये हमारे पास इसका एक साल के चार्ट पैटर्न का डेटा आ गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कंपनी जो है वो आपका 6 मार्च को 2 रुपया 46 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, और ये जो अभी बढ़ता बढ़ता गया है वो आपको देखिए मैक्सिमम पहुंचा है 9 फरवरी 2024 को, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही पहुंचा है मैक्सिमम पे, जो कि 6 रुपया 65 पैसे पे पहुंचा है। और अभी ये आपका गिर करके पहुंचा है 4 रुपया 70 पैसे पे। तो चूंकि ये अभी मैक्सिमम पहुंचा है और अभी जो इसमें करेक्शन देखने को मिला है, तो आने वाले समय में ये आपको फिर से एक बार बहुत बड़े ऊंचाइयों तक जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस जो भारत के साथ है वो लगातार दूसरे देश जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और भारत के साथ अगर दूसरे देशों का इंटरनेशनल बिजनेस लगातार बढ़ता जाएगा तो मोस्ट बेनिफिटेड कंपनी यही कंपनी रहने वाली है, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस में कार्गो ऑपरेट करने का काम करती है। जो भी सामान भारत में बनता है उसको दूसरे देश में पहुंचाना, और दूसरे देश से जो सामान भारत में इंपोर्ट होता है उसको वहां से लाने का काम करती है। तो ये तो कभी बंद होगा ही नहीं, ये लगातार बढ़ता जाएगा। और भारत की जैसे जैसे इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में भागीदारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये कंपनी जो होगी वो मोस्ट बेनिफिटेड कंपनी रहने वाली है। और चूंकि अभी आपको ये सस्ते दामों पे मिल रही है, तो अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को, कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर हमारे पास ये क्वार्टरली रिजल्ट, इसका डेटा ये हमारे पास आ गया क्वार्टरली रिजल्ट का, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये दिसंबर 2022 में देखिए 6 करोड़ 78 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वहीं मार्च 2023 में 5 करोड़ 76 लाख का। वहीं अगर हम बात करते हैं जून 2023 का, तो 7.60 करोड़। वहीं अगर हम बात करते हैं सितंबर 2023 का, तो 10.74 करोड़। यानी कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ते क्रम में है, और आपका ये बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी आपको दिख रहा होगा दिसंबर 2022 में इसका 4.61 करोड़। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 में, तो 2.77 करोड़। वहीं अगर हम बात करते हैं जून 2023 में, तो 5.02 करोड़। और सितंबर 2023 में 7.73 करोड़। यानी कि इसका नेट प्रॉफिट भी जो है वो भी आपका बढ़ते क्रम में है। तो ये दोनों इसका पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। अब चलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए मार्च 2021 में इसका 16 करोड़ का था। वहीं मार्च 2022 में 7 करोड़, मार्च 2023 में 31 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 31 करोड़। यानी कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है, डबल से भी बढ़ते जा रहा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा मार्च 2021 में 11 करोड़, मार्च 2022 में 3 करोड़, मार्च 2023 में 14 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो ये 20 करोड़ का। यानी कि इसका नेट प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गुड साइन है। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये हमें इसमें जो है वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों अगर हम सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, जिसकी वजह से इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो प्राइस है वो भी आपका बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये जो सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड है वो आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं और बहुत ही रिस्की स्टॉक्स होते हैं। इनको ऑपरेटर जो होता है वो बहुत अच्छे से इनके प्राइस को ऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रैप हो सकते हो। इसलिए कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट मनी का 20 to 30% ही इन सब में इन्वेस्ट करिए पेनी स्टॉक्स में। बाकी बचे जो पैसे हैं उनको आप ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखिए, क्योंकि अगर आपने पेनी स्टॉक्स में सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो ऑपरेटर अगर इसको ऑपरेट कर देगा तो
आपके पैसे डूब जाएंगे और आप जो हो सकते हो वो सारे पैसे गवा सकते हो। तो आप 20 to 30% ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों इन दोनों स्टॉक्स में आप कंसिडर करिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि इन दोनों स्टॉक्स में आप किस में इन्वेस्टमेंट करने को कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।